क्या है आप बताते चले आपको। डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पटचाईमाल 2021 सुप्रीम कोर्ट का केस है। उसमें साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई कोई भी रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है कि भाई जो मन में आए, कोई भी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जिसके मन में आया, जो मन में आया वो रिलेशनशिप में रहने लगेगा। उसकी भी कुछ शर्तें होनी चाहिए, उसके भी कुछ कंडीशंस होने चाहिए, उसकी भी कुछ नियम कानून होना चाहिए। तो जो पहली शर्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया वो क्या है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जहां पे आप जिस समाज में भी रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां पति पत्नी का एक रिश्ता मेंटेन करना होगा, इमेज बनानी होगी आपको। ऐसा नहीं कि भाई आप रह रहे हैं शादीशुदा जीवन की तरह एक साथ और ढिंढोरा पीटते फिर रहे हैं कि भाई हम एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, सोसाइटी में जो होगा इमेज मेंटेन करना पड़ेगा। ये पहली शर्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी। दूसरी शर्त क्या है कि जो शादी की एज है वो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। वही शादी की एज के पहले, ऐसा नहीं कि आप 17 साल के हैं और लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे, ऐसा नहीं। जो एक्चुअल में रियल एज होनी चाहिए शादी की, अगर वो कंप्लीट है आपकी तभी, या ये कह लेते हैं कि भाई ये ना हो कि आप लिविंग रिलेशनशिप के दौरान तुरंत बाद आप शादी ना कर पाए, ऐसा नहीं। जो शादी की वैलिड एज है वो कंप्लीट हुई होगी आपकी, तभी आप लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अदरवाइज ये इलीगल होगा, ये अमान्य होगा। तीसरी शर्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया कि अगर आप एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं तो इसमें एक दूसरे की इच्छा होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, ना कि किसी के दबाव में, किसी के कहने पे। भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये मान के चला ठीक है कि अगर आपकी एज मेंटेन है, कोई बात नहीं है, एक दूसरे के साथ शादी भी करना चाह रहे हैं, ये सोसाइटी में आप इमेज बना के रखे भाई एक दूसरे के साथ शादी करने वाले ये दोनों कपल्स हैं। लेकिन अब पता चला कि आप जो है एक दूसरे की इच्छा के बगैर ही लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ये गलत। कहने का मतलब स्वतंत्र सहमति से एक दूसरे के साथ, किसी पारिवारिक दबाव से नहीं, किसी और कारण से नहीं, मतलब कोई भी कारण ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम किसी दबाव में रह रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जजमेंट था, उसमें ये कहा गया था। अब आपको बताते चलें कि जो घरेलू हिंसा की बात मैंने कहा कि बॉयफ्रेंड पे भी घरेलू हिंसा का मुकदमा किया जा सकता है। एक केस है, आपको बताते चले, इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा, AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट। इन सब जजमेंट को बताने का ये मकसद होता है कि जो भी लॉ बन रहे हैं, नियम कानून नए बन रहे हैं, आप उससे अवेयर रहिए, आप उसको जानते रहिए, ताकि आने वाले समय में अगर आपको जरूरत पड़ सके, काम पड़ सके, तो उसका फायदा आप ले सकें। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब